जय हिंद दोस्तों। मैं पारस योगी आपके साथ एक नया चीज़ लेके आया हूँ। आज से हम यानी कि कुछ नई चीज़ सीखेंगे अपन। तो आज हम देखेंगे राजस्थान का इतिहास अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। तो हम आज शुरुआत करते हैं मारवाड़ का इतिहास। शुरुआत अपन आज मारवाड़ के इतिहास से कर रहे हैं। तो मारवाड़ का इतिहास स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है राजस्थान। ये राजस्थान है। एक बार के लिए आप इसको राजस्थान समझे। राजस्थान में ये जो क्षेत्र होता है ये था मारवाड़ क्षेत्र। इस क्षेत्र को अपन मारवाड़ नाम से जानते थे। मारवाड़ में जो शासक हुए वो कहाँ से आए, क्या हुआ इनका साथ, कैसे ये मारवाड़ राज्य बना, इसके बारे में आज अपन जानकारी लेंगे। स्टार्टिंग में क्या होता है कि 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर के युद्ध के अंदर जो राव सिंह होता है वह बदायूंनी का गवर होता है। बदायूंनी का गवर्नर होता है। वह वहां से भागकर आ जाता है और खेड़ बाड़मेर स्थान पर आकर अपने आप को शरण लेता है कि अपने आप को बचने के लिए वह स्थान पर आकर बैठ जाता है। क्योंकि जब चंदावर का युद्ध हुआ तो राव सिंह इस युद्ध से भाग निकलता है। इस युद्ध में राव सिंह अपने आप को विजय प्राप्त करने के सक्षम नहीं समझ पाता है और वह स्वयं वहां से भाग निकलता है। राठौड़ राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट शब्द से मिलकर बना है। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट जो राष्ट्रकूट शब्द है इससे बना है, जो दक्षिण भारत की एक जाति है क्षत्रिय जाति, उस शब्द से मिलकर बना है। राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से मिलकर बना है। जो राठौड़, इस राष्ट्रकूट को कालांतर में धीरे धीरे राठौड़ बोला गया और इससे राठौड़ शब्द बन गया। राव सिंह ने खेड़ बाड़मेर में आकर अपना प्रारंभिक केंद्र जो प्राथमिक केंद्र था उसको स्टार्ट किया। ये प्रारंभिक केंद्र था। राव सिंह ने जो फालना गांव है वहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों की मदद की थी। और वहाँ की मदद करने के बाद में राव सिंह को जो पालीवाल ब्राह्मणों ने ऐसा कहा कि आप यहीं पर ही बस जाओ और हमारी रक्षा के लिए आपको, उन्होंने उनको जमीन वगैरह सब कुछ दी। राव सिंह ने आसपास के एरिया से, जो ये आसपास का क्षेत्र था, इस क्षेत्र को पहले यहाँ खेड़ बाड़मेर में इसने अपना केंद्र बनाया और धीरे धीरे इस क्षेत्र को उसने विजय प्राप्त करके एक मारवाड़ नाम से राज्य घोषित कर दिया। मारवाड़ राज्य की जो प्रारंभिक केंद्र था उसको उसने, जो प्रथम राजधानी थी मारवाड़ की, प्रथम राजधानी मंडोर को बनाया। मंडोर को, जो कि जोधपुर ग्रामीण में आती है, वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में आती है। तो ये तो यहाँ तक का हो गया। अब हम आगे बताते हैं आपको जो मारवाड़ की वंशावली, इसको एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। आपका नाम राव सिंह है, क्या है आपका नाम? राव सिंह, साथ साथ में बोलते जाना है। आपके हाथ में क्या है? चूड़ा। आपके हाथ में चूड़ा है। चूड़ा गिर गया रण में। रण कहाँ का? जोधपुर का। रण गिरा, रण कहाँ का? जोधपुर का। जोधा के बेटे पांच। जोधा के बेटे पांच। दो को इतिहास ने सुझा दिया, एक को हमने सुझा दिया। दो को इतिहास ने सुझा दिया, एक को हमने सुझा दिया। बचे दो। एक बिका था, बिका बिका बीकानेर में, और सातल बिका सातलमेर में। तो राव बीका ने तो बीकानेर बसाया। राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की, तो राव सातल ने सातलमेर की स्थापना की। चलो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। आगे देखो, गंगा। राव गंगा, गांगा है तो सांगा है। खानवा के युद्ध में सांगा का साथ किसने दिया? गांगा ने दिया। तो गांगा के टाइम में मेवाड़ का शासक कौन? राणा सांगा होगा। दो चीज क्लियर हो गई अपनी। तो ठीक है, गंगा में माल कैसा बहता है? गंगा में क्या बहता है? माल। गंगा नदी है, उसमें क्या बहता है? माल बहता है ना, तो गंगा में माल बहता है। और माल कैसा चमकता है? चंद्रमा की भांति चमकता है। चंद्रमा तो मोटा है। चंद्रमा क्या है? मोटा। और मोटा तो सुर भी है। मोटा तो सुर भी है। मोटा तो गज भी है। गज बोलते हैं हाथी को। गज किसे बोलते हैं? हाथी को। तो मोटा तो सुर भी है, मोटा तो गज भी है। जैसे जसवंत सिंह, जैसे जसवंत सिंह। चलो यहाँ तक वापस एक बार अपन देखते हैं, फिर आगे अपन साथ में बोलेंगे। देखो, ये है राव सिंह। इन्होंने क्या की? स्थापना की मारवाड़ में राठौड़ वंश की। ये जो आस्तन जी है, इनका बारे में इतना कुछ इतिहास में बताया नहीं गया, ये इतिहास में गायब हो गए। राव दुहड़ है, इन्होंने मतलब यानी कि कर्नाटक से मूर्ति लेकर आए थे ये।
और मूर्ति किस माता की थी? नागणेची माता की। ठीक है। और इन्होंने कहाँ पर स्थापना करी? नगाना गांव बाड़मेर में इस मूर्ति की स्थापना कराई। इस मूर्ति का जो मंदिर बनाया, नगाना गांव बाड़मेर में बनवाया। तो देखो इस नाम के अंदर ही इस राव दुहड़ के लिखा हुआ है। दुहड़ कहाँ गया? कर्नाटक। कर्नाटक से क्या लाया? नागनेची माता की मूर्ति। कैसे? काष्ठ की, मतलब लकड़ी की मूर्ति थी। लकड़ी की मूर्ति लेकर आया। ठीक है। रायपाल, कर्णपाल, जालन जी, छाड़ा जी, तीड़ा जी, ये इनका वंशाक्रम है। जो मारवाड़ के भी राजा हैं, इनका वंशाक्रम है। यहाँ से ये सीधा वंशाक्रम चलता जा रहा है। कर्णपाल, जालन जी, छाड़ा जी, तीड़ा जी, सलखा जी। सलखा जी के बाद में विरमदेव। विरमदेव के बाद में राव चूड़ा। और चूड़ा के बाद में रणमल और राव जोधा। तो अपन ने कहाँ से सीखा था? ये बीच के जो राजा हैं, ये राजाओं के बारे में इतना नहीं पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट राजा है, एक तो राव दुहड़ है और राव सिंहा। और इसके बाद में चूड़ा से स्टार्ट होता है, जो पूरा क्रम चलता है, ऐसा ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। अब देखो, राव सिंहा, आपका नाम क्या बताया था मैंने? राव सिंहा। आपका जो भी नाम है, अपना नाम को आप भूल जाओ थोड़ी टाइम के लिए। अपना नाम, स्वयं का नाम आप ये रखो कि आपका नाम राव सिंहा है। आपका नाम राव सिंहा है। राव सिंहा है आपका नाम, तो आपके हाथ में क्या है? चूड़ा है आपके हाथ में। और चूड़ा कहाँ गिर रहा है? रण में। रण कहाँ का? जोधपुर का। तो जोधा ने क्या बसाया? जोधपुर बसाया। जोधा ने जोधपुर बसाया था। ठीक है। तो आपके हाथ में क्या था? चूड़ा। और चूड़ा कहाँ गिरा? रण में। रण कहाँ का? जोधपुर का। जोधा के बेटे पांच, इसके बेटे कितने? पांच। पांच में से दो को इतिहास ने भुला दिया और एक को हम भुला देते हैं। दो को इतिहास ने सुझा दिया, एक को हमने सुझा दिया। ठीक है, इसको भूल जाओ। अब बचा कौन? राव सातल और राव बिका। तो एक बिका, बिका था बीकानेर में। इसने बीकानेर राज्य की स्थापना की। तो बीकानेर है, उसकी स्थापना किसने की? राव बीका ने की थी। कब की थी? 1488 में नींव रखी थी। ठीक है। और राव सातल, सातल ने सातलमेर बसाया था। क्या बसाया था? सातलमेर। ठीक है। यहाँ तक का समझ में आ गया? आगे देखो। गांगा है तो सांगा है। गांगा है तो कौन है? सांगा। गांगा आएगा तो क्या आएगा साथ में? हमेशा सांगा। याद रखना, गांगा आएगा तो सांगा भी आएगा। गंगा में क्या बहता है? माल। माल कैसा है? माल तो चमकता है। माल क्या करता है? चमकता है। किसकी भांति? चंद्रमा की भांति। और चंद्रमा कैसा है? मोटा। चंद्रमा मोटा है। चंद्रमा तो मोटा है, तो मोटा राजा उदय सिंह। क्या आएगा? मोटा राजा उदय सिंह। समझ गए? आगे। मोटा तो सुर भी है। सुर कहते हैं देवता को। किसे कहते हैं? देवता को। सुना होगा ना, सुर असुर। तो उस हिसाब से सुर तो देवता, जो मोटे होते हैं, देवता भी क्या होते हैं? मोटे होते हैं। मोटी, मोटा तो गज भी है। गज होता है हाथी। गज क्या होता है? हाथी। और जैसे जसवंत सिंह, जैसे जसवंत सिंह। इस जैसे याद रखो, जसवंत सिंह। ठीक है। और जसवंत सिंह का बेटा अजीत सिंह। जीत उसी की होती है जिसे भय नहीं होता है। जिसे भय नहीं होगा, उसकी क्या होगी? हमेशा जीत होगी उसकी। ठीक है। जिसे भय नहीं होगा, उसकी क्या होगी? हमेशा जीत होगी। जिसे भय नहीं होगा, उसके विजय भी होगी। तो जीत को दूसरा नाम क्या कहते हैं? विजय कहते हैं। तो जिसकी, जिसे भय ही नहीं होगा, वो विजय प्राप्त करेगा। विजय हमेशा भीम ने प्राप्त की। विजय किसने प्राप्त की? भीम ने। ठीक है। भीम का क्या है? मान है। भीम का मान है। ठीक है। उसके तख्त और ताज को कोई नहीं हिला सका। चाहे सरदार को बुलाओ, चाहे हनुमान को बुलाओ, चाहे सरदार को बुलाओ। तो कैसे ट्रिक हुई देखो, यहां से सुनो। राव जोधा के बेटे पांच, दो को इतिहास ने सुझा दिया, एक को हमने सुझा दिया। बिका, बिका था बीकानेर में। सातल बिका सातलमेर में। गांगा है तो सांगा है। गांगा है तो सांगा है। खानवा के युद्ध में साथ दिया था इसने। मालदेव को भेजा था युद्ध में सहायता देकर नहीं। मालदेव के बेटा। मालदेव तो, माल तो चमकता है चंद्रमा की भांति। गंगा में क्या बहता है? माल। माल कैसे चमकता है? चंद्रमा की भांति।
चंद्रमा तो मोटा है, चंद्रमा तो मोटा है, मोटा तो सुर भी है, मोटा तो सुर भी है, और मोटा तो गज भी है। जैसे जसवंत सिंह, जैसे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का बेटा अजीत सिंह, जसवंत सिंह का बेटा कौन? अजीत सिंह। जीत उसी की होती है जिसे भय नहीं होता। जीत किसकी होती है? जिसे भय नहीं होता है। और जिसे भय नहीं होगा उसकी हमेशा विजय होती है। विजय हमेशा भीम की हुई, भीम की हुई। क्यों? क्योंकि भीम का आज भी मान है, और भीम के तख्त और ताज को कोई नहीं हिला सका, चाहे हनुमान को बुलाओ चाहे सरदार को बुलाओ। तो ये तो है वंशानुक्रम को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक थी। अब इसके आगे देखो छोटी सी और चीजें हैं। राठौड़, जो राठौड़ों का जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या है? प्रतीक चिन्ह है इनका बाज पक्षी। जो इनके झंडे पे आता है वह बाज पक्षी आता है। राठौड़ों के जो झंडे के ऊपर जो बाज पक्षी आता है, ठीक है। इनका ध्वज पंचरंगा होता है। कितना रंग का होता है? 5 रंग का होता है। ठीक है। प्रारंभिक केंद्र खेड़ बाड़मेर। ठीक है। और अगला है कि प्रथम राजधानी मंडोर ग्रामीण को बनाया था। मंडोर जोधपुर ग्रामीण। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? इसके आगे हम देखेंगे कुछ और चीजें, तो हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उस बारे में। आगे अगर आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है वो आप कमेंट पे पर्सन पूछ सकते हो। और वीडियो का अगला पार्ट जल्दी आपको मिलेगा। जय हिंद।